बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप स्टूडेंट आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लाइफ को एंजॉय करते होंगे। स्टूडेंट आज इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट की इस क्लास में हम और भी आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, आपको कुछ न्यू चीज़ें के साथ इंट्रोडक्शन आपका लाएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इंफॉर्मेशन सिस्टम की और आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम का सारा बेसिक समझ आ जाए। तो जितना हमने पिछले डिस्कस किया है तो आई होप वो तो समझ आ चुका है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेसिक जो कंसेप्ट है, तो हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर you will be able to define what is information system as by identifying its major component. समझ आ रही है? Describe the basic history of information system and describe the basic argument behind the article Does IT Matter by Nichols Carr. समझ आ रही है? अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम हम ऑलरेडी बहुत ही डिटेल के साथ कर भी चुके हैं। आज हम जो है ना नेचर की अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे पास क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं कि पीपल टू हेल्प सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल का क्या रोल होता है। इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रोसेस जो है कलेक्ट्स, प्रोसेसेस, स्टोर एंड डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन। समझ आ रही है? वही बात है ना, इनपुट से ये आउटपुट एंड प्रोसेसेस का। इसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास क्या है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क that support the business processes and people। समझ आ रही है? तो क्या है कि हमारे पास इन इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ ऑल थ्री डायमेंशन वर्किंग टुगेदर। अब क्लियर हो गया जिस तरह आप इस थ्री डायमेंशनल इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो इसके थ्री डायमेंशन में हमारे पास वन डायमेंशन हमारे पास क्या पीपल हो गया, सेकेंड डायमेंशन हमारे पास इसका प्रोसेस हो गया एंड थर्ड डायमेंशन हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी होगी। ये तीन डायमेंशन में काम करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप लोग इन तीन डायमेंशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो तभी आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की समझ आ जाएगी। ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम इन ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम को लाएंगे। उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा। द टेबल बिलो शो ए स्मॉल लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यू कैन फाइंड इन ए वैरायटी ऑफ बिजनेस। समझ आ रही है? एक तरफ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ हमारे पास पर्पसेस है इसके, एंड थर्ड हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन है। तो आई होप जो आपको तो नज़र आ रहा होगा ना, छोटे छोटे तो है लिखे हैं। अच्छा, क्या हमारे पास है कि ऑर्गेनाइजेशन में पास हम आप देख रहे हैं अमेरिकन अफेयर है, उसका जो पर्पस है पॉइंट ऑफ सेल POS सिस्टम। उसका जो डिस्क्रिप्शन है पॉस डेटा, द डेटा रिकॉर्डेड व्हेन मर्चेंडाइज एज सोल्ड as integrated within inventory database, so more mechanism can be ordered। समझ आ रहे हैं? सेकेंड हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है ऑरेंज कंट्री डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसमें हमारे पास इसका जो पर्पस है, तो ये हमारे पास डिफरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम है डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन में। समझ आ रही है बात की? इसमें हमारे पास जो है एम्प्लॉय हायरिंग सिस्टम हमारे पास इसका पर्पस है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वेब बेस्ड सिस्टम डेट पोस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लेट्स पीपल अप्लाई ऑनलाइन। हायरिंग सिस्टम often filter resume using the digital keyword from the online application. Hiring system is also manage the application to the hiring process। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो है सेल्स
डैशबोर्ड है, इसमें हमारे पास सेल डैशबोर्ड का मकसद है। एंड द डिजिटल डैशबोर्ड गिव ए क्विक व्यू ऑफ रेवेन्यू on this year compared to the last. Number of view, lead generated, top 5 products, sell per rep and regional sale. Spot analytics, any professional team, consultants and specialists to look at various data to make a team more successful and recruit players that add to the team success. Coursera.com online education. Take the world best course online for free. Video lecture and online assignment are offered for free at cost a nominal fee for certificate of completion. Boeing Corporation SAP system, integrated enterprise wide information system that handle procurement, manufacturing, marketing, sales, employee benefit, accounting, finance, and just about every business function you can think of. Maker National Healthcare System for the United States, individual exchange of each state and which people are required to register to insurance. इसके बाद हमारे पास वेस्ट.com है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एप्लीकेशन डेट प्रोवाइड मैपिंग, ट्रैफिक रिपोर्टिंग एंड राउटिंग टू अवॉइड ट्रैफिक. Wireshark है, network analyzer, software that help user to examine network traffic to identify problem. As software.com, sonogram, example है scene fits inside the mother worm, specialized software for ultrasound reporting and image management reporting and consultation. समझ आ रही है. तो ये तो हमारे पास डिफरेंस स्मॉल लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम थे जो कि हमारे पास डिफरेंस बिजनेस में, वैरायटी ऑफ बिजनेस में हम इसको देख सकते हैं एंड इसको हमारे पास जो है ना यूज़ होते हैं. तो आई होप सो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह होता है आपको समझ आ चुका होगा. अच्छा, अब ज़रा एंटोनी ट्राइंगल को ज़रा डिफाइन करेंगे. ये हमारे पास डिफरेंस रिसर्चर्स है, ठीक है, जिसने इस इंफॉर्मेशन सिस्टम पर रिसर्च किया है एंड डिफरेंट तरीक़ों से अपने इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बयान किया है कि हमारे पास मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, किस तरह इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. तो दूसरा रिसर्चर अपनी राय बयान करता है. तो एंटोनी ट्राइंगल से ये समझ आ रही है ना बात की. तो कन्वीनियंट वे टू कैटेगराइज एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है हमारे पास जो तरीके हैं हमारे पास. फर्स्ट वन जो है हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजिक. सेकेंड है टैक्टिकल. ओके, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल. अब हमारे पास एक एक का क्या क्या काम होता है जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है. स्ट्रेटेजिक क्या है कि एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS फॉर सीनियर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. टैक्टिकल क्या है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको आप लोग MIS भी कहते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग बाय मिडल मैनेजमेंट. एंड ऑपरेशनल क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS फॉर डेली ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस. तो हमारे पास डिफरेंस ट्राइंगल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करके डिफरेंस पर्पस ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास इसके क्या क्या है. तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो
आई होप आपको यहाँ पर टाइप की टाइप्स एंड सहा एंटोनी ट्राइंगल की समझ आ चुकी होगी, और स्ट्रैटेजिक क्या होता है, टेक्टिकल क्या होता है, ऑपरेशनल क्या होता है, किस काम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो इनकी भी समझ आपको आ चुकी होगी। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट हमारे पास क्या है, तो सेवरल कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू ऐड वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड प्रोसेसेस। अब इसको हमने जो डिवाइड किया है, क्या हमारे पास है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमारे पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जो कि डेटा एंड पीपल हमारे पास रूल्स है। तो ये ओके एंड प्रोसेस क्या है, तो ये बेसिकली हमारे पास चंद कंपोनेंट्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब टेक्नोलॉजीज़ में क्या है, हमने अभी बात की सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हमारे पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। तो हार्डवेयर मीन फिजिकल कंपोनेंट, से ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो इंस्ट्रक्शन दे टेल द फिजिकल कंपोनेंट व्हाट टू डू, से क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर हमारे पास है इंटरेक्ट करता है विद द यूज़र। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स है, तो ये एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आई होप सो आपको यहाँ ये भी समझ आ चुका होगा। अब डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो है, तो ये डेटा का हमारे पास पिक्चर फिगर होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है, जबकि नेटवर्क हमारे पास अलाउ करता है ट्रांसमिशन एंड शेयरिंग ऑफ डेटा। अच्छा, पीपल क्या है, also known as user, person who use and operate the computer or more other machine is called people. All level of the organization can be your outside partner such as supplier. mean people इसमें आपके पास कोई भी हो सकता है। अच्छा, कैन बी योर आउटसाइड पार्टनर, जिसका हमारे पास सप्लायर होता है। पीपल में इसमें हमारे पास कोई भी हो सकता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्रोसेस जो है, तो सीरीज ऑफ स्टेप टू अचीव ए डिसाइड आउटकम, बेनिफिट्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इम्प्रूव प्रोसेस using available data within the company or externally with supplier and customer, to continuous improvement using technology and competitive advantages। ये हमारे पास प्रोसेस थे, क्या थे, और इसके हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं यही है कि हम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर ले, बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ले आए एंड इम्प्रूव कर ले प्रोसेस को जो यूज़ करेंगे अवेलेबल हमारे पास जो डेटा है विद इन द कंपनी हो या एक्सटर्नल जो सप्लायर या कस्टमर हो। और इसकी जो इम्प्रूवमेंट है इसको हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए एंड कम्पिटेटिव एडवांटेजेस। तो ये तो हमारे पास था प्रोसेस, आई होप समझ आ चुका होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ज़रा हम जाएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम की हिस्ट्री पर। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की थोड़ी सी ज़रा हिस्ट्री करेंगे कि असल में इंफॉर्मेशन सिस्टम है किस तरह आया, किसने इसको डेवलप कर लिया, या किस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम इतनी इम्पोर्टेंस है कि अभी तक ये यूज़ हो रहा है। सही है, तो थोड़ी सी ज़रा इंफॉर्मेशन सिस्टम की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट 1950 से लेकर 1960 में ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम ज़रा आई थी। क्या था उसमें कि 1950 से 1960 में मैन टाइम मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लाइक दिस ये आए थे। तो ये तो इसी से हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम को थोड़ी सी डेवलप मिल गई। फिर इसी में काम करते हुए इस मैन फ्रेम में
इस मेन फ्रेम में काम करते हुए फिर हमारे पास क्या गया, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गए जो कि 1970 से 1980 तक। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, पीसी, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए तो थोड़ी सी ज़रा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम को और ही राह मिल गई। इसके बाद हमारे पास मिड 1980s से अर्ली 1990s में क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग ERP आ गया। ठीक है, तो उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम का कुछ और ही मौका मिल गया। इसके बाद हमारे पास WWW आ गया मिड 1990s टू अर्ली 2000 वर्ल्ड वाइड वेब। एंड इसके बाद हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कि आजकल चल रहा है वो हमारे पास पोस्ट अर्ली 2000 वेब 3.0 नाउ मोबाइल कंप्यूटिंग है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो हिस्ट्री है वो समझ आ चुकी होगी एंड अंडरस्टैंड किया होगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम आज तक हमारे पास जिस फॉर्म में आए हैं वो किन किन मराहल से अदवार से गुजरा है और आजकल हमारे पास इस तरक्की के साथ आया है। तो ये आजकल आप देख लेना इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ये सारा कुछ जो आपका है ये आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है कि डज IT मैटर। क्वेश्चन हमारे पास पोस्ड बाय नेचर कार एंड हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। तो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैज बिकम ए कमोडिटी। क्या है, सिमिलर टू ए यूटिलिटी and cost of doing business, not an investment. What IT needs? Manage to reduce cost, ensure that it is always running risk-free as possible. समझ आ रही है? किस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिकम ए कमोडिटी हो गए एंड क्या नीड है हमारे पास आईडी की। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैनेज, रिड्यूस कास्ट, इंश्योर के हमारे पास ऑलवेज रनिंग हो ये एंड रिस्क फ्री इज पॉसिबल हो। ओके, अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे, वॉलमार्ट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप देख सकते हैं मीन सारे इस सिस्टम, इस टेक्नोलॉजीज़ को, पीपल, ये सारी चीज़ हमारे पास है ना जो बेसिक में हमने कर लिए यूज़ करे इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी थोड़ी सी ज़रा समरी करेंगे हम आज की लेक्चर्स की। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, और किन किन टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। अभी भी अगर आपको इशू हो फिर आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट वन हमने डिफाइन किया था, define what an information system is by identify its major component. इसके बाद है describe the basic history of information system, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। सही है, तो इसके बाद हमने डिस्क्राइब कर लिया क्या, बेसिक आर्ग्यूमेंट बिहाइंड द आर्टिकल डज IT मैटर बाय नेचर। तो इसका भी हमने आंसर दे दिया एंड इसके रिलेटेड भी हमने कुछ डिस्कस कर लिया कि हमारे पास डज IT मैटर करता है या नहीं करता बाय नेचरलेस कार। तो उसका आपको आंसर मिल चुका है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ चुकी होगी। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।